दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भौगोलिक रूप से हमारे देश भारत का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड, जिसका नाम शायद आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनिए। लगभग 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर मात्र एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, जिसके टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और पेंजिया टूटकर 2 भागों में बट गई, जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में 2 बड़े महाद्वीप भूभागों में बट गया। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना का भी टुकड़ा हुआ। विश्व के मानचित्र में गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में था और उसके टूटने से दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप बने, जिसमें अभी हमारा भारत इसी गोंडवाना लैंड के अफ्रीका महादेश में था। जिसके बाद इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हुए और गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लॉरेशिया के कुछ हिस्से में जाकर जुड़ गए, जिनमें अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल हैं। लॉरेशिया, जिनसे अलग होने वाले महाद्वीप हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसी लॉरेशिया से अलग होकर यूरोप और एशिया एक हो गए, जिसे हम यूरेशियन महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले हमारा भारत इसी यूरेशियन में एशिया के एक भूभाग में घुस गया। आखिर यह प्रक्रिया कैसे हुई, इसे समझते हैं। देखो, भारत आज भले ही एशिया का एक भाग है, लेकिन हमने आपको बताया है कि भारत एक समय गोंडवाना के अफ्रीका के प्लेट से जुड़ा था। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के सरकने से ये प्लेट भी अलग होती गई। भारत की यह प्लेट धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी, यानी भारत बहुत धीमी प्रक्रिया से समुद्र में तैर रहा था। वह आज की लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से से जाकर टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब भी 2 प्लेट आपस में टकराती है तो भारी प्लेटें नीचे की ओर सरक जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। और इस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्षण भर में हो गया होगा, परंतु ऐसा होने में लाखों करोड़ों वर्षों का वक्त लगा होगा। तब से लेकर आज तक यह प्लेट अंदर की ओर धंसती जा रही है और हर साल हिमालय पर्वत लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, इस थ्योरी को वैज्ञानिक ने सिद्ध करने के लिए यह कहा है कि विश्व के जो भी महादेश हैं वो एक दूसरे में फिट बैठते हैं, और अगर संभव हो सके और इन सभी को एक करके देखा जाए तो शायद पेंजिया महाद्वीप के जैसा ही दिखेगा। खैर, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर गहन रिसर्च किया है और बताया है कि शायद भविष्य में पेंजिया सुपर कंटिनेंट फिर से तैयार हो सकती है। दोस्तों, जब भी प्लेटें आपस में टकराते हैं तो ज्वालामुखी या भूकंप जैसे आपदाओं का खतरा रहता है, लेकिन भारत में ज्वालामुखी का तो ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन हिमालय जैसे प्लेटों को टकराने से भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।